श्रीमद्भागवत महापुराण महात्मा अध्याय 2 यानी द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 20 से लेके श्लोक संख्या 30 तक। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा वक्तव्यनिन्दकः अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै अलं ज्ञानकथालापै भक्तिरेकैव मुक्तिदा। नारदवाच यदि नारदनिर्णीतं समाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिर्वाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुच्यामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्वादाद्वंसिताक्षणात् पुत्रयोषेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। श्रुतिवाच तस्यावचः समाकर्ण्यकारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं हे वैराग्य प्रबुध्यताम् वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठर्मुहुर्मुहुः बोध्यमाने तदा तेन कथञ्चिच्चुस्थितो बलात् नेत्रैरनवलोकन्तो जृम्बन्तो सालसावुभो वकवत्फलितो प्रायः शुष्ककाष्ठसमागतो चुक्षामोतो निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणो नृशिष्यान्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम् चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 तक का जो सार संक्षेप कथा का वर्णन वो इस प्रकार है, ध्यान से सुने। महाराज जी कहते हैं कि किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस महाराज जी कहते हैं किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब भागवत है तो किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के निर्णय लिए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। वह उनसे कहने लगे, भक्ति ने कहा कि नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप उन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं कि भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे ज्ञान और वैराग्य को हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, अरे ज्ञान जल्दी जग जाओ, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो।
फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख नहीं सके। उनके बाल बगुले की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर से सोते देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जिस प्रकार चिंता करते करते नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे और नारद जी ने कैसे प्रयत्न किया और क्या आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के कारण नारद जी ने कौन कौन सा उद्योग किया भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुनर्स्थापित करने के लिए, इसे आगे सुनेंगे। आप बेल आइकन जरूर दबा देंगे और सब्सक्राइब कर, अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे, जिससे संक्षिप्त भागवत कथा सब भक्त जनों तक पहुंच सके और उनके जीवन में सुख समृद्धि और आनंद का सृजन हो सके और अपूर्व संपदा, अपूर्व संपत्ति, अपूर्व सुख और परलोक में अपूर्व लोक की प्राप्ति ये संभव हो। तो इसे बार बार शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कथा सुन के उनके जीवन में लाभ का उदय हो सके और आनंद का उदय हो सके। आइए संक्षिप्त से भगवत नाम संकीर्तन की स्थिति करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।